हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों उत्तर मौर्य काल। इससे पहले आप लोगों को मौर्य काल का 3 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। उत्तर मौर्य काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे दोस्तों, जिसे पूछे जाने की संभावना परीक्षा में काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? मौर्यों के बाद भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किस वंश के शासकों का शासन था? मौर्यों के बाद भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किस वंश के शासकों का शासन था? सही आंसर हो जाएगा ग्रीक बैक्टीरियन। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद उत्तर पश्चिमी सीमा पर इंडो यूनानी शासकों का शासन था। ठीक है, ग्रीक बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस ने, इस नाम को याद रखिएगा, डेमेट्रियस ने उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी और इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। सातवाहन वंश के किस शासक ने वेनकटक स्वामी की उपाधि ग्रहण करते हुए वेनकटक नगर की स्थापना की थी? वेनकटक नगर की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेनकटक नगर की स्थापना की थी। वेनकटक स्वामी की उपाधि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने धारण की थी और वेनकटक नगर की स्थापना की थी। इसके शासनकाल की बात कर लिया जाए तो 106 से 130 ईस्वी तक था। उनका साम्राज्य जो है उत्तर मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। नासिक अभिलेख में उन्हें एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। उन्होंने विदेशी शक, यवन, पल्लव जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन कुषाणों के समय में नहीं था? स्वर्ण मुद्रा, लेखांकित मुद्रा, रजत मुद्रा या ताम्र मुद्रा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेखांकित मुद्राओं का प्रचलन नहीं था। कुषाणों के समय लेखांकित मुद्राओं का प्रचलन नहीं था। कुषाणों के ज़्यादातर सिक्के स्वर्ण और तांबे के थे। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक की बात कर ली जाए तो कौन थे? कुजुल कटफिसस थे। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कनिष्क थे। उन्हें द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मिनांडेर की राजधानी कहाँ पर थी? बैक्टीरिया, तक्षशिला, पुरुषपुर या साकल? मिनांडेर की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मिनांडेर की राजधानी साकल में थी। MPPSC 1992 का सवाल है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। मिनांडेर इंडो ग्रीक राजा था। राजधानी कहाँ थी? साकल थी। साकल की बात कर ले जाए तो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वह बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडेर के सिक्कों पर क्या अंकित रहता था? धर्म चक्र अंकित होता था और पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए थे। मिनांडर के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पद्मों से मिलती है। मिलिंद के राज्य की सीमा बैक्टीरिया, पंजाब के हिमाचल और जम्मू से मथुरा तक थी। मिनांडर के बारे में प्लूटार्क ने लिखा है कि वह एक बड़ा ही न्यायिक, विद्वान और जनप्रिय राजा थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के समय संपन्न हुई थी?
अशोक, कालाशोक, कलहन या कनिष्क। तो पहली बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी दोस्तों? अजातशत्रु। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में, और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क की काल में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुषाण राजा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर? यदि आपसे पूछ लिया जाए, कश्मीर के कुंडल वन में। कब? 1 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। ठीक है, इस संगति में थेरवाद त्रिपिटक को ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। और इसी संगति में याद कर लीजिएगा, हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बट गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्या कहता है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सबसे पहले सोने का सिक्का चलाने का श्रेय हिंद यवन को जाता है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले कौन थे? शासक कौन थे? इंडो यूनानी शासक थे। और इंडो यूनानी शासक में कौन थे? मिनांडर थे। कुषाण राजा ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा यदि आपसे पूछ लिया सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, किस वंश के शासकों द्वारा जारी किया गया था? गुप्त वंश के शासकों द्वारा जारी किया गया था। ये तीनों फैक्ट याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कर लेते हैं, कनिष्ककालीन विद्वान अशोक घोष ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना नहीं की थी? भूचरित, सूत्रालंकार, महाभाष्य, शरीपुत्र प्रकरण। कनिष्ककालीन विद्वान अशोक घोष ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की थी? सही आंसर हो जाएगा किस ग्रंथ की रचना नहीं की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभाष्य। महाभाष्य की रचना किसने की थी? महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। किसने की थी दोस्तों? महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। महाभाष्य की रचना महान दार्शनिक पतंजलि ने की थी। ठीक है, और यह एक कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट कर लेते हैं, निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है? डेमेट्रियस, मिनांडर, स्ट्रेबो या एंटियोकस। इसका सही आंसर हो जाएगा मिनांडर। मिलिंदपन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें भारतीय बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी राजा मिनांडर प्रथम के बीच हुए संवाद का उल्लेख किया गया है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुषाणों ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? किस धातु या धातुओं के सिक्के जारी किए थे? केवल सोने के, सोने और चांदी के, सोने और तांबे के, सोने चांदी और तांबे के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सोने के सिक्के भी जारी किए थे, चांदी और तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी कर दिए थे। नेक्स्ट है, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? विद्या और अध्ययन के लिए, बिल्कुल सही है। वाणिज्य और व्यापार के लिए भी यहाँ पर सही है। कला और शिल्प के लिए, अभी सभी के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। तक्षशिला की बात कर ले जाए तो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। ठीक है, उच्च शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यह बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी। यहाँ पर प्राचीन शास्त्रों, कानून, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, सैन्य विज्ञान और कलाओं का अध्ययन कराया जाता था। यह शहर जो है व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। कौन कौन से व्यापार होते थे? रेशम, चांदी, घोड़े, कपास, चांदी के बर्तन, मोती और मसालों का व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। और यह शहर जो है भारतीय शास्त्रीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा, रुद्रदामन कौन थे? शक राजा, सातवाहन राजा, राष्ट्रकूट राजा, प्रतिहार राजा। तो रुद्रदामन जो है एक शक राजा थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रुद्रदामन जो है कार्दमक वंशी था। इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था। उसने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, इसके समय में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था। सबसे पहले संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया था, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और उसके समय में उज्जैनी जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट कर लीजिए, अशोक घोष किसका समकालीन था? आंसर कीजिए।
अशोक के, कनिष्क के, द्वितीय के, हर्षवर्धन के। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, फाहियान जो है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग। ठीक है, अशोक घोष किसका समकालीन था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कनिष्क के समकालीन था। अशोक घोष कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कनिष्क के समकालीन थे और कनिष्क के दरबारी कवि थे। वे महाकवि और काले दार्शनिक भी थे। अशोक घोष की रचनाएं बुद्ध चरितम, शौद्रानंद काव्यम। अशोक घोष ने चौथी बौद्ध संगीति की उपाध्यक्षता की थी, चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, और अशोक घोष का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर भारत के साकेत यानी अयोध्या में। अशोक घोष की माता का नाम स्वर्णाक्षी था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क ने एक बौद्ध सभा बुलाई थी, बिल्कुल सही है। एक समाज की स्थापना की थी, ये भी कथन यहाँ पर सही है। चीनी आदि राजा से युद्ध किया था, ये भी यहाँ पर सही है। एक बौद्ध संगीति बुलाई थी। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति यहाँ पर बुलाई थी। ठीक है, एक सम्मत चलाया था 78 ईस्वी में। ठीक है, और एक चीनी राजा पान चाओ से युद्ध किया था। किससे? पान चाओ से युद्ध किया था, पान चाओ। ठीक है, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, कश्मीर के कुंडल में। इसमें 500 बौद्ध भिक्षु भाग लिए थे। ठीक है, इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष। ठीक है, अशोक घोष ने। इन्होंने 78 ईस्वी में शक सम्मत चलाया था, जो कि भारत सरकार द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, और चीनी राजा पान चाओ को हराया था। ठीक है, किसे हराया था? पान चाओ को हराया था। नेक्स्ट, अर्घट शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंचाई के साधन। ठीक है, अर्घट शब्द का मतलब क्या होता है? सिंचाई का साधन। ठीक है, सिंचाई के साधन के लिए अर्घट शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अर्घट से पानी उठाया जाता था। ठीक है, और आमतौर पर बैल, भैंस और ऊंट से खींचा जाता था। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्लिनी कौन था? MPPSC 1994 में पूछा गया सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यूनानी भूगोल विशेषज्ञ, शक राजा, बैक्टीरिया का राज्यपाल, फ्रांसीसी। तो सही आंसर हो जाएगा यूनानी भूगोल विशेषज्ञ था। भारत आने वाले विदेशी यात्री प्लिनी जो है पहली शताब्दी में भारत आया था। इनकी एक रचना है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। उत्तर मौर्य काल का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद यदि आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और याद रखिएगा मेरी वीडियो 12 बजे दिन में डेली आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।